सबको जय मसीह की। गवाही ना देने का प्रतिफल का अगले पॉइंट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या होता है अगर हम गवाही नहीं देते। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम खोए हुए लोगों की चिंता नहीं करते। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 19 से लेकर 23 तक जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैं अपने आप को सबका दास बना दिया, अधिक लोगों को खींच लाऊं। 20 में लिखा है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। 21 में लिखा है, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन है परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं और औरों के साथ सहभागी हो जाऊं। तो यहाँ पर इन वचनों में हमें पता चलता है कि पौलुस के अंदर खोए हुए लोगों के प्रति कितनी चिंता है। वो इसलिए चिंता है क्योंकि वो गवाही देने का प्रतिफल जानता है। पर याद रखो, अगर हम अपने जीवन में यीशु मसीह की गवाही को नहीं देते हैं तो हम सीधा सीधा ये प्रकट करते हैं कि हमें खोए हुए लोगों की कोई भी चिंता नहीं है। लूका की किताब अध्याय 19 वचन 10 के अनुसार यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूँ। पर आज मुझे दुख होता है उन लोगों पर कि उन्होंने यीशु मसीह की छवि को एक ऐसा बना दिया है कि यीशु मसीह सिर्फ आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी सारी आशीषों को पूरा करेगा। पर उसकी जो एक मेन मकसद था कि वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है, वो आज ज़्यादातर चर्चेस में दिखाई नहीं देता है। लोग चमत्कारों पर, भविष्यवाणियों पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। लोगों को सुसमाचार के बारे में ना तो ज़्यादातर पास्टर खुद पता है उनको और ना ही वो लोगों को इसके बारे में बताते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा, जैसे एक यीशु मसीह का हृदय भी खोए हुए लोगों के प्रति कितना है, जब हम देखते हैं मत्ती की किताब अध्याय 9 वचन 36 में जब लिखा है कि जब उसने भीड़ को देखा, मत्ती की किताब अध्याय 9 वचन 36 और 38 में देखते हैं, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि उसने उन भीड़ों के समान जिसका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत कटने के लिए मजदूर भेज दे। तो याद रखो, अगर हम अपने जीवन से परमेश्वर की गवाही नहीं देते और हमें खोए हुए लोगों के लिए चिंता नहीं, तो हम कभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे। और पौलुस भी कहता है रोमियो की किताब में कि हे भाइयों, रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 1 में कि हे मेरे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उद्धार पाए। तो जैसे ही वो हर एक व्यक्ति के साथ वैसा बन गया कि लोगों को सुसमाचार दे, लोगों को गवाही दे ताकि सब लोग उद्धार पाए, वो प्रार्थना करता है। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप गवाही देते हैं तो आपके अंदर लोगों के प्रति चिंता होगी और आप खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमें भी लोगों की चिंता होनी चाहिए कि लोग जो है उद्धार पाए। आमीन।